चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। एक तोते की कहानी जिसका नाम था मिट्ठू और जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या आज़ादी से ज़्यादा कीमती कुछ भी हो सकता है? क्या आराम के लिए अपनी उड़ान को कुर्बान कर देना सही है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने हरे भरे जंगल से, मतलब जहां जिंदगी की हर आवाज गूंजती थी। और यहीं रहता था हमारा हीरो मिट्ठू, एक चमकीले हरे रंग का तोता। अब मिट्ठू सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं था, उसकी आवाज में तो जैसे कोई जादू था। जब वो गाता था ना, तो पूरा जंगल बस ठहर कर उसे सुनता था। हर कोई उसे देखकर और सुनकर खुश हो जाता था। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। मिट्ठू की इतनी सारी खूबियों के साथ साथ उसमें एक बड़ी कमी भी थी। वो बहुत भोला था, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठता था। और यही आदत आगे चलकर उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। और बस कहानी में एक मोड़ यहीं से आता है। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ पहुंचा और उसके दिमाग में एक बहुत ही शातिर प्लान चल रहा था। देखिए, शिकारी बड़ा चालाक था। उसने कुछ दिन मिट्ठू पर नजर रखी और समझ गया कि मिट्ठू को खाने पीने को बड़ा शौक है। बस फिर क्या था, उसने मिट्ठू की इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन मिट्ठू का एक समझदार दोस्त भी था, एक कौवा। उसने दूर से ही ये जालसाजी देख ली और फौरन अपने दोस्त को चिताया। पर मिट्ठू वो तो अपनी ही धुन में था, घमंड में चूर। उसे लगा कि उसे कौन पकड़ सकता है भला। उसने अपने दोस्त की सलाह को यूं समझिए एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और यहीं वो पल था जब मिट्ठू का घमंड और उसका लालच उस पर भारी पड़ गया। एक ऐसी गलती जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और बस पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। वो खुला आसमान, वो दोस्तों के साथ उड़ना, सब कुछ पीछे छूट गया था। एक ही पल में उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई थी। शुरुआत में तो मिट्ठू को लगा कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। एक खूबसूरत सोने का पिंजरा, खाने के लिए रोजाना बढ़िया बढ़िया बादाम और मीठे आम, मतलब खाने की कोई टेंशन ही नहीं। जिंदगी में आराम ही आराम था। लेकिन ये आराम कितने दिन अच्छा लगता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मिट्ठू को एक बात समझ आने लगी कि आराम और सच्ची खुशी, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसे ये एहसास होने लगा कि वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। वो तब बोलता था जब उसका मालिक चाहता था, वो तब गाता था जब मालिक को सुनना होता था। वो एक पंछी नहीं, बल्कि बस एक खिलौना बनकर रह गया था। तो कहानी का असली मुद्दा यहीं पर है। ये दो दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ जंगल, जहां भले ही खट्टी इमली मिलती हो पर उड़ने की आज़ादी थी, दोस्त थे। और दूसरी तरफ ये सोने का पिंजरा, जहां मीठे आम तो थे पर अकेलापन था और कैद थी। अब मिट्ठू का दिल पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसने पिंजरे के बाहर एक छोटी सी चिड़िया को उड़ते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने उस चिड़िया से कहा कि वो इन मीठे आमों के बदले जंगल की वो खट्टी इमली खाने को भी तैयार है, क्योंकि उस इमली में कम से कम आज़ादी का स्वाद तो था। उस छोटी सी चिड़िया ने जो जवाब दिया ना, वो मिट्ठू के दिल में सीधा जाकर लगा। उसने कहा, आज़ादी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा होती है। ये वही सबक था जो उसका दोस्त कौवा उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि मिट्ठू की किस्मत उसे कहां ले जाती है और ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कहते हैं ना, किस्मत भी एक मौका जरूर देती है। एक दिन गलती से मिट्ठू का मालिक पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ गया। मिट्ठू ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा जंगल की ओर उड़ चला। वो वापस तो आ गया था, लेकिन अब वो पहले वाला मिट्ठू नहीं रहा था। वो बहुत कुछ सीख चुका था। तो मिट्ठू के इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत सीधी और सच्ची बातें सिखाती है। पहली, लालच एक जाल है। दूसरी, आज़ादी से कीमती कुछ भी नहीं। और तीसरी, समझदार लोगों की सलाह को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जो सोने का पिंजरा है ना, ये सिर्फ एक पिंजरा नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये हमारी जिंदगी की उन स्थितियों का प्रतीक है जो बाहर से तो बहुत अच्छी, बहुत आरामदायक लगती हैं, पर असल में वो हमारी उड़ान को, हमारे विकास को रोक रही होती हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो सोने का पिंजरा क्या हो सकता है?
क्या वो कोई ऐसी नौकरी है जिसमें पैसा तो बहुत है पर खुशी नहीं? या कोई ऐसा रिश्ता जो आरामदायक तो है पर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।